हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे, जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो करवा चौथ के व्रत में हमें सासू माँ के लिए एक सुहाग थाली निकालनी होती है। तो वो सुहाग थाली हम किस प्रकार निकाल सकते हैं और सुहाग थाली में कौन कौन सी सामग्रियाँ होती हैं जो हमें ऐड करनी होती हैं, और हम अगर हमारे घर में सासू माँ नहीं है तो हम ये थाली किस किस को दे सकते हैं। सुहाग थाली जो होती है इसमें हमें 16 जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो ले लेने होते हैं। तो ये सुहाग थाली जो है हम अपने घर में हमारी जो सासू माँ होते हैं उनको देते हैं। अगर बहुत से घरों में उनकी सासू माँ नहीं है तो वो जो है ये सुहाग थाली अपनी जेठानी को भी दे सकते हैं या फिर अपनी ननद को भी दे सकते हैं। और ये सुहाग थाली जो होती है ये सुहागन महिलाओं को ही जाती है। तो आपको इस चीज़ का बड़ा विशेष ध्यान देना होगा। अगर आपकी सासू माँ सुहागन है तो आप जो है ये सुहाग थाली उन्हें दे दीजिएगा पहली बार के व्रत में। और अगर आप जिठानी को दे दीजिएगा या फिर आप अपने ननद को दे दीजिएगा। तो आपके यहाँ पे जो भी सुहागन हो, जैसे सास, जिठानी, ननद, तो आप जो है उनमें से किसी एक को भी ये सुहाग थाली दे सकते हैं। अगर आपकी सास सुहागन है तो सबसे अच्छी बात है, तो आप जो है ये सुहाग थाली अपनी सासू माँ के लिए दे दीजिएगा। तो इस सुहाग थाली में जो है आपको सुहाग का जितना भी सामान होता है वो सारा सुहाग का सामान लेना होता है। दक्षिणा के पैसे लेने होते हैं। सुहाग थाली में आप जो भी जितना भी सामान लें वो सारा सामान एकदम नया सामान होना चाहिए। कोई भी रखा हुआ या पुराना सामान आप मत दीजिएगा। इसमें जो है सुहाग में आप 16 श्रृंगार के सामान ले लीजिएगा। जो सामान आप पे हो आप वो सब सामान ले लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है कि करवा चौथ का जो व्रत रखते हैं ना, तो इसमें जो है बिछुओं का बड़ा विशेष महत्व होता है। आपको सुहाग में बिछुए ज़रूर देने होते हैं। अब बिछुए जो है वो आप कांसी के भी दे सकते हैं या फिर चांदी के भी दे सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास कौन से बिछुए हैं। अगर आपके पास में कांसी के हैं तो आप कांसी के दे दीजिएगा। अगर आपके पास में चांदी के बिछुए हैं तो आप चांदी के बिछुए दे दीजिएगा। वैसे बिछुओं का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो जब आप ये व्रत रखें तो आपको बिछुए ज़रूर देने हैं। 16 श्रृंगार के सामान में आपको महावर, सिंदूर, नखूनी, बिंदी, हरी चूड़ियाँ और महावर, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, तेल, कंघा, शीशा, ये 16 श्रृंगार के सामान आपको मिल जाते हैं। तो आप जो है 16 श्रृंगार के सामान जो है देख लीजिएगा और 16 श्रृंगार के सामान दे दीजिएगा। साथ में आप ना ऐसा करना कि जो चूड़ियाँ होती हैं ना, वैसे तो चूड़ियाँ कई प्रकार की आती हैं, लेकिन जो हरी चूड़ियाँ होती हैं, हरी और लाल, उनका बड़ा विशेष महत्व होता है। तो आप जब ये पूजा करें, जब आप अपनी सास की सुहाग थाली निकालें तो उसमें जो आप ना हरी और लाल चूड़ियाँ ज़रूर धर लेना, क्योंकि इनको बड़ा विशेष माना जाता है। और आप 16 श्रृंगार का सामान रख लीजिएगा। दक्षिणा के पैसे आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख लीजिएगा कि आप कितने पैसे रखना चाहते हैं दक्षिणा में आप 100, 101 भी रख सकते हैं, 501 भी रख सकते हैं। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको एक साड़ी लेनी है। अब साड़ी आप लाल कलर की भी ले सकते हैं या फिर आपके पास में कोई पीले कलर की हो, पीले कलर की भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ जब आप पूजा करें तो आपको जो काली साड़ी नहीं देनी है और एक काली साड़ी और एक सफ़ेद साड़ी नहीं आपको देनी है। आपको ध्यान देना है कि आपको जब आप किसी को सामान देते हैं ना सुहाग का, तो उसमें आपको काली और सफ़ेद साड़ी नहीं देनी है। तो इस प्रकार से जो है आप सुहाग थाली अपनी सासू माँ के लिए निकाल सकते हैं। सासू माँ के लिए पहली करवा चौथ पे आप इस प्रकार से सुहाग थाली दे सकते हैं। हो सके तो आप कुछ सोने की जो चीज़ होती है वो भी डाल लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। जय माता दी, जय माता रानी की, जय करवा चौथ।